आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाजी ताहिर नवीद साहब, मलक मोहम्मद खालिद साहब पैटर्न चीफ, शाहिद असलम साहब प्रेसिडेंट, नबील महमूद तारिक साहब, हाजी खालिद रशीद साहब, बाऊ मोहम्मद इरफान साहब, फरहान सईद भट्ट साहब, अज़हर इकबाल अवान साहब, अशरफ हमीद साहब, चौधरी मकसूद अहमद साहब, बासित शाहिद बिलाल साहब, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, मुसव्विर अहमद साहब, कुद्दूस साहब, पप्पू पहलवान साहब, मलक यासीन साहब, ज़की साहब, चौधरी फ़ज़ल अहमद साहब, मोहम्मद इस्लाम साहब, चौधरी खालिद महमूद साहब, इजाज़ साहब, हाजी अल्ताफ़ साहब, सैफ खान साहब, सेठ सिद्दीक साहब, मियाँ वक्कार साहब, मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेख तनवीर अहमद साहब, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर जनाब खुर्रम लोधी साहब, हमारे लीडर ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी पैटर्न चीफ प्याफ मियाँ अंजुम निसार साहब, हमारे लीडर फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर जनाब मोहम्मद अली मियाँ साहब, बोर्ड मेंबर लाहौर चैम्बर राना निसार साहब, और जितने भी उमर अयाज साहब, और जितने भी यहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर रोड के हमारे दोस्त, और सराय सुल्तान से, शहीदगंज से जितने मुतहदा एक्शन कमेटी के यहाँ जितने भी दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जनाब मैं आप सबको लाहौर चैम्बर में खुशामदीद कहता हूँ, और आपका जो इस वक्त इशू है वो गाहे बगाए हमें पता भी है, और ज़ाहिर है ये खालिद साहब आपकी इस कमेटी को हेड भी कर रहे हैं, और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा इनके साथ लाइज़ॉन है, और आपके इशू को हम किस तरह टैकल करना है गाहे बगाए इनसे, आपके दोस्तों से, बाऊ इरफान साहब, नबील तारिक साहब, राना निसार साहब तो हर वक्त हमारे चूँकि बोर्ड मेंबर हैं यहाँ मौजूद होते हैं, तो इस इशू पे, इस बर्निंग इशू पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हैं। तो मेरी आज इस फोरम पे पंजाब गवर्नमेंट से गुजारिश ये है, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जो सबसे अच्छी नेगोशिएशन है, जो बंदा भी सबसे बेहतरीन नेगोशिएटर है वो बिजनेसमैन है। मैं ये समझता हूँ कि हम लोग सारा दिन अपने बायर्स के साथ भी, अपने सेलर के साथ भी नेगोशिएशन करते रहते हैं, तो जो बिज़नेस कम्युनिटी से अच्छा नेगोशिएटर कोई नहीं है। ये मैं आपको आज तजर्बे की बात बता रहा हूँ। तो मेरी गुजारिश है मेरी पंजाब गवर्नमेंट से कि ये इस वक्त बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, सैकड़ों दुकानें हैं, और उन सैकड़ों दुकानों से वाबस्ता हज़ारों ख़ानदान हैं, और हज़ारों ख़ानदानों से वाबस्ता लाखों लोगों का रोज़गार इनसे वाबस्ता है। तो मेरा ये मशवरा है, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आएँ, टेबल पे बैठ के उनसे बातचीत करें, उनको कन्विंस करें। हम एक कमेटी यहाँ पे फॉर्म करने जा रहे हैं जिसका मकसद ये है कि ये लोग ये स्टेक होल्डर हैं, इन तीनों मार्केट के जो मुतासरीन हैं उनकी कमेटी यहाँ लाहौर चैम्बर, हम इनकी मीडिएशन करेंगे गवर्नमेंट के साथ, और हम इनको कहते हैं कि कौन सा ऐसा इशू है जो टेबल पे बैठ के हल नहीं हो जाता। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी जंगें हैं वो आफ्टर ऑल इस मेज़ पे बैठ के उनका हल निकाला जाता है। तो मेरी पंजाब गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि आप लोगों को बेरोज़गार ना करें, हमारे साथ देखें। हम बिज़नेस कम्युनिटी के जो लोग, चैम्बर का जो मकसद है वो यही है कि हम मेडिएटर हैं गवर्नमेंट के दरमियान और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान। हम भी ये चाहते हैं कि मसाइल जो हैं अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाएं। हम भी चाहते हैं हमारे मुल्क की इकॉनमी डिसिप्लिन हो, हम भी चाहते हैं कि हमारा लाहौर खूबसूरत लगे, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम अच्छा हो, और हम भी चाहते हैं कि यहाँ जो लोग कारोबार अच्छे इन्वायरमेंट में कर सकें। और इस हवाले से वो तब मुमकिन है कि जब आप इन स्टेक होल्डर को साथ बिठाएंगे और साथ बैठ के उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, और इशू को कैसे हाईलाइट, इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है। आइए, मैं लाहौर चैम्बर आपको दावत देता हूँ, हम इस कमेटी के साथ गुफ्तगू करते हैं, उनके साथ अपनी डायलॉग करते हैं
तो इनके साथ बैठ के इंशाल्लाह हम अपना लाहौर चैम्बर ये मसला आपको हल करवाने की यकीन दहानी कराता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ लाहौर चैम्बर आपके साथ खड़ा है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ डायलॉग हो या किसी किस्म का कोई भी इशू हो, इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ जो हमारे सर्कुलर रोड के ये जो जो मुतहदा एक्शन कमेटी है, इसको जो लीड कर रहे हैं मलिक खालिद साहब, कि आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब आपका। आज ये जो हंगामी इजलास लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक़िद किया जा रहा है और यहाँ पे मौजूद मार्केटों के जो सदूर हैं जो कि सर्कुलर रोड की तमाम मार्केटों से हैं, मैं चाहूँगा अगर ये कैमरे उनके चेहरों की बेचैनियाँ और उनके चेहरों पे जो परेशानियाँ हैं वो दिखा सकें तो हुकूमत वक्त कम से कम ये ज़रूर देखें कि इस वक्त जो हालात हैं वो जब तक हम मिल बैठ के इन मसलों का हल नहीं करेंगे ये मसले हल नहीं हो सकते। मैं बेहद मशकूर हूँ मियां अंजुम निसार साहब का, जो कि पैटर्न इन चीफ है पनाग के, वाइस प्रेसिडेंट है साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मैं बेहद मशकूर हूँ मोहम्मद अली मियां साहब का और उसके अलावा अपनी चैम्बर के तमाम दोस्तों का और टीम का, कि उन दोस्तों ने इस मसले की संगीनी को समझा और आज क्योंकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो आज ये लाहौर के ताजर अपना मसला लेकर अपनी मदर इंस्टीट्यूशन के पास हाजिर हुए हैं। यकीन जानिए हमें इस मसले के हल के लिए शब रोज, हफ्ते, महीने और साल कितना वक्त गुजर गया जिस वक्त हमने ये महसूस किया कि हमारी आवाज को सुना नहीं जा रहा, बल्कि अवामुन नास और इन ताजरों का गलत बयानिया पेश किया जा रहा है। तो हमें, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ने आपको बताया कि बिजनेस कम्युनिटी से अच्छा निगोशिएटर कोई नहीं है और बिजनेस कम्युनिटी से और ताजर कम्युनिटी से अच्छा अमन पसंद इंसान कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने कारोबार के लिए बेहतरीन हालात, साजगार हालात को ज़हन में रखते हुए कारोबार करता है। और हम हुकूमत वक्त से भी ये समझते हैं कि वो हमारे इन मसलों को समझेंगे और उसके मुताबिक जो ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर कुछ दोस्त मामलात को बिगाड़ना चाहते हैं, इस वक्त गवर्नमेंट इन मसलों को देखेगी और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रियल स्टेक होल्डर हैं, मैं चाहूंगा यहाँ पे जो कैमरे हैं दोनों साइड पे बैठे मुख्तलिफ मार्केटों के जो सदूर हैं उनको दिखाएं, जो कि सर्कुलर रोड की मुकम्मल नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा सराय सुल्तान से, शहीदगंज से जो दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारे सिर्फ और सिर्फ एक मसला लेकर आपके पास आए हैं। मैं इस वक्त एक अताउल हक कासमी साहब एक बात कहा करते थे, उन्होंने एक अपनी एक राइटिंग में लिखा कि जनाब जो मोटरसाइकिल की सवारी है उस पे डबल सवारी पे पाबंदी लगाने से मुल्क के अंदर आधे जराइम खत्म हो चुके हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में से किसी ने मशवरा दिया कि जनाब इस सवारी पे ही पाबंदी लगा दें तो पूरे के पूरे जराइम खत्म हो जाएंगे। तो आपकी मेहरबानी ऐसा काम ना करें जो कि ताजरों के हक में नहीं है। हमें जिस वक्त भी बुलाया गया, हमने बाकायदा तौर पे, ये हमारे पास वो लेटर्स मौजूद हैं जो हम इन ब्यूरोक्रेसी को देते रहे, इनके सवालों के जवाब, इन्होंने हमसे जिन जिन चीज़ों पे बात करना चाहिए हमने सब जवाब दिए, मगर अफसोस, सद अफसोस कि हमारी किसी बात को ना सुना गया, ना ही उसके ऊपर कोई पॉजिटिव रद्द अमल दिया गया। उल्टा हमें वहां पर बैठे लोगों को जो 50-50 साल से वहां पर बैठे हैं, हमें उल्टा कब्जा ग्रुप और काबजीन डिक्लेयर करने जाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि मुल्क के अंदर ये अनारकी और ये इंतशार
जो ताजरों को तसादुम की शक्ल में ये करना चाहते हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि ताजर एक अमन पसंद शहरी हैं, इनके साथ बैठ के इनके स्टेक होल्डर के साथ बात की जाए और इनकी मुशावरत से अगर कुछ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है तो वो बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर इनसे बात नहीं की जाएगी और फिर वही बात मैं मियाँ साहब से गुजारिश करूंगा, मियाँ साहब, नेशनलाइज जब मुल्क के अंदर चीजों को किया गया था तो उस वक्त क्या कैफियत थी उन लोगों की, खुदारा आज ये पूरे लाहौर के ताजर आपके पास बैठे हैं। ये नेशनलाइज ना करें, इनकी बात को सुने, इनके साथ बैठें, इनके मसाइल को हल करें। हम आपके साथ हर तरह का सलूशन देने के लिए तैयार हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी के साथ जब हमारी बातें हुई तो यकीन जानिए एक प्रोजेक्ट जो कि आपने वॉल सिटी के अंदर दिल्ली गेट पे किया है उसमें बाकायदा तौर पे, ये मैं आपके सामने एक पूरा एक प्रोजेक्ट है जो मैं शो कर रहा हूं और इसके अंदर ये अगर मीडिया इसको क्लोज करे तो दिखाए गेट के साथ बाकायदा बाहर वॉल सिटी अथॉरिटी ने ये दुकानें बनाकर वहां के ताजरों को मुतमईन करने की कोशिश की थी और इस पे वहां के ताजर उनसे मुतमईन हो भी गए थे, मगर बाद में हल ये निकला कि हमारे पास फंड नहीं है, लिहाजा ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। आज तो आप इसकी बात भी नहीं कर रहे और हमें बेसमेंट में भेजने की बात करते हैं। मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया के अंदर कहाँ होलसेल मार्केटों का कारोबार बेसमेंट के अंदर होता है? जिस वक्त आपसे बात करने की बात आती है तो कुछ ऐसे दोस्त जो कि ताजरों में बैठे हैं, मैं नहीं समझता कि वो ताजर हैं, वो कुछ ब्यूरोक्रेसी के कुछ दोस्तों के शोल्डर्स पे ज्यादा तमगे लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनको हमारे आगे कर दिया जाता है कि आप इनके साथ अपने मामला तय करें तो आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, और वो भी वही बात करते हैं जो कि ताजरों का बयानिया नहीं है। हम तंग आ गए, तंग आके अपनी मदर इंस्टीट्यूशन के पास आए, हमने इनसे बात की कि हमने हर वो दरवाज़ा खटखटाया, हम MOR के ऑफिस में गए, हम CO के ऑफिस में गए, हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, हमने सारे रास्ते इख्तियार किए, मगर DC साहब से मिले, हमें उल्टा ये कहता जाता रहा कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं है, आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके साथ इससे ज्यादा करेंगे। ये कौन सा तरीका है ताजरों के साथ बात करने का, जिनसे आपको रेवेन्यू चाहिए, जो आपके लिए पैसा जनरेट करते हैं, इस मुल्क के अंदर तरक्याती कामों में उनका पैसा लगता है, और आप उन दोस्तों के नाम कभी CCD में डालें और कभी वो आपसे बात करने के लिए आए तो आप उन्हें वक्त भी ना दें। मैं समझता हूं कि बिजनेस कम्युनिटी किसी भी मुल्क की बैकबोन है और इस बैकबोन के साथ कभी भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। और मुझे भी ये पता है कि अगर CM साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब ये सब सुन रहे हैं तो वो ये अंदाजा करेंगे कि उनके पास जो चीजें पहुंचाई जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। हम आपके साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं, मगर उसका तरीकेकार बराबरी की बुनियाद पर, मुसल्लत करने की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, मुशावरत की बुनियाद पर होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, जो कि प्रेसिडेंट हैं इस वक्त मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के और सर्कुलर रोड के ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इसके साथ लाहौर की जो ताजर बरादरी इस वक्त पूरी परेशान है। यकीन जानिए ये मामला सिर्फ शालमी का नहीं है, ये मामला दिल्ली गेट का नहीं है, ये मामला मेडिसन मार्केट का नहीं है, ये मामला इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का है, ये मामला पूरे पाकिस्तान के ताजरों का है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो 12 दरवाजों के अंदर मौजूद इस इकोनॉमिकल हब को हम एशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल हब कहते हैं। आज आप इस हब को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ऊपर जो बात पहुंचाई जा रही है
वो बिल्कुल गलत बयानिया ताजरों का आपको दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जिस वक्त लाहौर चैम्बर की कमेटी और लाहौर चैम्बर के ये हमारे बड़े जब साथ बैठेंगे तो मसलों के इंशाल्लाह हल निकलेंगे। इसके बाद मेरी गुजारिश है मलिक शाहिद असलम से, जो कि प्रेसिडेंट हैं मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के, वो इस बात को आगे बढ़ाएं। मार्केटों के सारे नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसका ज़िम्मेदार इंशाल्लाह मैं आपको कहता हूँ लाहौर चैम्बर है। और मैं कोई बात भी हुकूमत अगर इन पे कोई इनकी इज़्ज़त पे आँच आएगी, देखें कोई भी बात कोई भी नेगोशिएशन करनी है इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे, आपकी अच्छी तरीके से मेडिएशन कराएंगे। लेकिन मैं हुकूमत से हम अक्सर मामलों में देखते हैं कि चीज़ें जो है ना डिले कर जाती हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो किसी भी इशू में ज़्यादा अच्छा नहीं है, इनको जल्दी टेकअप करना चाहिए। मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ को तो हश्र उठा क्यों नहीं देते। मैं जनाब गुजारिश करता हूँ जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लीडर हैं जनाब मियां अंजुम निसार साहब से कि आने वाले दोस्तों से अपना इज़हार ख्याल करें। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।